देश मेरी लाडो। अरे बेटा कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बस पापा यूं ही थोड़ा बाहर तक गई थी। बाहर? अच्छा, सब्जियां लेने गई हो। पर बेटा सब्जियां खरीदने गई थी तो सब्जियां हैं कहाँ? वो अच्छा, कुछ ताजा नहीं मिला होगा, है ना? अब कोई बात नहीं बेटा, घर में जो कुछ भी है फटाफट बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी पापा, मैं अभी बना देती हूँ। वैदेही, बेटा आज सिया कुछ अलग सी लग रही है, खोई खोई सी। क्या हुआ इसे? मैं देखती हूँ पापा, मैं देखती हूँ। हमारे घर में सब्जी मीठी कब से बनने लगी? अरे सब्जी में शक्कर डाल रही हो तुम? मुझे लगा नमक है, इसलिए मैंने पूछा कहाँ हो तुम? कहाँ छोड़ आई हो अपने आप को? हाँ? ओह यस, अब नए दोस्त मिल गए हैं तो हम तो पराये हो गए हैं ना। अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझसे इतना सब कुछ छुपाओगी तो मैं तुम्हें इतना इंकरेज कभी नहीं करती। तेरे से प्यारा कोई दोस्त हो सकता है क्या मेरा? और अब तुझे मुझसे पूछने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो खुद इतनी बेचैन हो रही थी कि कब तेरे पास आऊं और सारी बातें बताऊं। अच्छा? तू तो जानती है ना राघव के लिए मेरे मन में क्या है। और कल उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो। तू इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? ऐसे कैसे? पहले पापा से तो बात करनी होगी ना। और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाए। और शादी तो दूर दूर तक नहीं सोची थी। ओफो दी, तुम अपने बारे में छोड़ ही दो। मुझे तो लगता है तुमने अपना रिटायरमेंट भी प्लान करके रखा होगा। थैंक गॉड हम इस कस्बे में आए और तुम राघव से मिली, वरना पता नहीं क्या होता। अरे अब यहाँ क्या कर रही हो? जाओ चलो, पापा से कहो कि जल्दी से एक शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त देखे। कहते ही कहना जितना आसान है ना, उतना आसान है नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपने मुंह से पापा के सामने। माँ होती तो शायद थोड़ा आसान हो, लेकिन पापा के सामने नहीं। पापा, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। ओहो दी, कम ऑन, तुम अपनी शादी की बात करने जा रही हो, किसी का खून करने के लिए परमिशन थोड़ी ना मांग रही हो।
जाओ और सब कुछ कह दो बस। आई नो पापा तुम्हारी बात को जरूर समझेंगे, बिकॉज आई नो वो राघव को पसंद करते हैं, और हाँ वो बहुत खुश होंगे, देख लेना। पर ओके लिसन नाउ, पापा की पसंद का खाना बनाओ और खाते ही जैसे उनका मूड बन जाएगा तब सब कुछ बता देना बस। क्या कहती हो? अरे क्या कर रही हो बेटा? माना मुझे दम आलू बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हफ्ते भर का खाना एक साथ में खा लूंगा। सॉरी पापा, वो मैंने गलती से। क्या बात है बेटा, इतनी खोई खोई सी क्यों हो? वो पापा, हाँ मैं तो ये कह रही थी कि सब्जी ठंडी होने से पहले खा लीजिएगा। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कह रही हो बात वो नहीं है। नहीं पापा, सच्ची ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक और रोटी दूं? अरे बेटा, अभी मैंने सिर्फ एक ही निवाला खाया, चपातियां खत्म तो हो नहीं गई जो तुम मुझे और परोसोगी। कुछ नहीं पापा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। हे भगवान, ये सब उम्र में बड़ी है, पापा के सामने तो अभी भी छोटी बच्ची है। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो ना। जाओ, ऑल द बेस्ट। अरे जाओ। पापा, दूध पी लीजिए। रख दो बेटा। वो हाँ बेटा कहो, क्या बात है? वो पापा, मुझे आपसे बात करनी है। यही ना कि ऊपर से सख्त दिखने वाली मेरी बेटी का दिल नरम पड़ गया है किसी के लिए। पापा, बेटा आपके पापा को अंदाजा है कि आप बड़ी हो गई। डाइनिंग टेबल पर तुम दोनों बहनों की आंख मिचोली ने मुझसे सारी कहानी कह दी थी। मैं जानता हूं बेटा, ऐसी बातें बेटियां अपनी मां से ज्यादा आसानी से कर पाती हैं।
पर जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने तुम्हें मां बनकर भी पाला है, इसलिए ये बेटी अपने इस बाप से उन तमाम बातों को उसी तरह कह सकती है जैसे अपनी मां से कहती है। कहो। पापा, राघव ने कुछ दिन पहले मुझे प्रपोज किया था। लेकिन पापा, जब मुझे पता चला कि वो अम्मा जी का बेटा है तो मैंने उससे मिलना तक बंद कर दिया। खुद को उससे दूर कर लिया मैंने। लेकिन जब उसका एक नया रूप देखा तो मुझे लगा कि उसे गलत समझ रही थी मैं। पापा, उसने कल फिर से मुझे प्रपोज किया और मुझे मैंने उसे, पापा, वो हमारी शादी की बात आपसे करना चाहता है। लेकिन पापा, मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे बात कर लूं और मुझे तुम्हारी पसंद पर गर्व है बेटा। आज तुम्हारी मां होती तो बहुत खुश होती। मुझे भी उस लड़के पर पूरा यकीन है। तुम्हारे लिए उससे अच्छा जीवन साथी तो शायद मुझे ढूंढने पर भी ना मिलता। पर हां, तुम दोनों के स्वभाव में जरूर अंतर है। तुम गंभीर सी, वो अल्लड़ सा। पर तुम दोनों के बुनियादी ख्यालात और उसूल एक जैसे ही हैं, जिसके बिना पर यह जिंदगी भर का रिश्ता निभाया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में सुख और शांति लेकर आओगे। इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। तुम्हारे बिना ये घर खाली हो जाएगा बेटा। सिया, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। अरे, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? ये सवाल पूछकर तुम मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट कर रही हो सिया। तुम्हारी सांसों की हलचल तुम्हारा नाम बता गई। तुम्हारे दिल की धड़कती हुई धड़कन तुम्हारा राज खोल गई। और सबसे बड़ी बात, वो आवाज जो तुम्हारे होठों से नहीं निकली फिर भी मैंने सुन ली, वो तुम्हारी इस सस्पेंस की बैंड बजा गई। ओह गॉड, तुमसे एक पूरी सीरियस लाइन सुनने की उम्मीद भी करना बेवकूफी है।
अच्छा सुनो, अब ये मस्ती छोड़ो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे भी कहनी है, एंड आई थिंक मेरी बात ज्यादा जरूरी है, लेकिन मिलकर कहूंगा, इस तरह फोन पर नहीं कहूंगा। अभी क्या अभी मिलती हो? अभी? पागल हो? नहीं नहीं, अभी कैसे मिल सकती हूँ? दिल की खिड़कियां खोलो, मैं दिखूंगा, और अगर वो खोलने में प्रॉब्लम है तो अपने कमरे की खिड़की खोलो, तो भी मैं ही दिखूंगा। ओ गॉड, सिया, राघव, ये क्या पागलपन है? अरे कमाल करती हो, पहले खुद ही मुझे पागल बनाती हो और फिर पूछती हो ये पागलपन क्या है? यू नो, तुम्हारा चेहरा नींद की गोली की तरह है, ना देखो तो नींद ही नहीं आती, इसलिए सोचा एक बार आकर दर्शन कर लो। वैसे मेरी जरूरी बात तो हो गई, अब अपनी जरूरी बात बताओ। मैं ज्यादा देर यहाँ पेड़ पर नहीं लटक सकता। हाँ हाँ, गुड न्यूज है। बताओ बताओ। बताऊं? बताओ ना जल्दी। सच में बताऊं? बताओ ना प्लीज। मैंने पापा से बात की। हाँ हाँ, और क्या कहा पापा ने? और पापा ने हाँ कह दी। क्या? पापा ने हाँ कर दी? डोंट वरी, तुम्हारी मोहब्बत का गद्दा बिछा था नीचे, बच गया। सिया, अपने पापा से कहना कल सुबह तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा। और हाँ, आज सपनों में बिल्कुल मत आना, थोड़ी चोट लग गई है, वॉकिंग शॉकिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी, है ना? ठीक है, चलता हूँ। बाय।